हेलो दोस्तों, आज हम एडवर्ब के रूल को कुछ और आगे बढ़ाते हुए आज हम रूल देख रहे हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जिसमें है टू, वेरी, क्वाइट, कंप्लीटली, ग्रेटली एक्सेट्रा का प्रयोग सामान्यतः एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के पहले। यहाँ हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं ही इज टू वीक, ही इज टू वीक। यहाँ 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 ही इज टू वीक में एडजेक्टिव वीक के पहले एडवर्ब है टू, अर्थात टू क्वालिफाई कर रहा है। तो ही इज टू वीक वह सीमा से अधिक कमजोर है। यू कैन रन वेरी फास्ट, वेरी और फास्ट यहाँ दोनों जो है एडवर्ब है। यू रन, तुम दौड़ते हो, वेरी फास्ट बहुत तेजी से दौड़ते हो। तो यहाँ एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, सॉरी हाँ ठीक है बिल्कुल। और माई वाइफ इज कम्प्लीटली अपसेट, मेरी पत्नी पूरी तरह से अपसेट है, दुखी है। यहाँ कम्प्लीटली एडवर्ब और अपसेट मतलब दुखी है, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट वह बहुत ही बुद्धिमान है। यहाँ वेरी जो है एडवर्ब है और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। तो हमने इस रूल के हिसाब से ये देखा कुछ सेंटेंसेस में कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले होता है। अब आगे देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी रूल, अगला रूल एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जो है एनफ है, एक शब्द है जिसका प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के बाद होता है, जिसको यह मॉडिफाई करता है। ही वॉज फुलिश एनफ टू ऑफेंड यू, वह बहुत ही मूर्ख है जिस तुमको दुखी देने के लिए, टू ऑफेंड यू। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फुलिश माने मूर्ख जो एडजेक्टिव है ये एनफ के पहले आता है। इसमें हमने देखा रूल में कि एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के बाद होता है। तो यहाँ एनफ जो है ये एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के बाद हुआ है। यहाँ ही वॉज एनफ फुलिश टू ऑफेंड यू, ये सेंटेंस ही गलत है क्योंकि यहाँ एनफ के बाद फुलिश अर्थात एडजेक्टिव का एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। यहाँ कहता है कि एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के बाद होता है। तो एनफ जो है जो एडवर्ब है इसका प्रयोग हमने एडजेक्टिव के पहले देखा है, इसको होना चाहिए था बाद, इसलिए ये गलत है। ही वॉज रैश एनफ टू इंटरप्ट, ही वॉज रैश एनफ टू इंटरप्ट, वह काफी ज्यादा उतावला है, अधीर है, टू इंटरप्ट व्यवधान डालने के लिए या व्यवधान पहुंचाने के लिए वो बहुत ज्यादा उतावला है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एनफ जो है, एनफ जो कि एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव के बाद रैश के बाद आया है। फिर आगे देखते हैं ही वॉज एनफ रैश टू इंटरप्ट। यहाँ ये सेंटेंस इसलिए गलत है कि एनफ जो कि एडवर्ब है ये पहले आ गया है रैश, यहाँ रैश जो है सो एडजेक्टिव है। अब हम आगे रूल की ओर बढ़ते हैं और अगला रूल में ये देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर हार्ड, फास्ट, केयरफुल्ली, ब्यूटीफुल्ली एक्सेट्रा का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। ध्यान रखने की बात है कि एडवर्ब ऑफ मैनर हार्ड, फास्ट, केयरफुल्ली, ब्यूटीफुल्ली एक्सेट्रा का प्रयोग वर्ब के बाद। ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, यहाँ वर्ब के बाद आया है एडवर्ब ऑफ मैनर। फास्ट वह दौड़ता, तेजी से दौड़ता है। ही
वर्क्स हार्ड, यहाँ वर्क्स के बाद मतलब वर्ब के बाद आया है एडवर्ब ऑफ माइनर, वो बहुत कठिन परिश्रम करता है, वर्कड किया। और फिर एक और रूल को हम देखते हैं, उसमें है एडवर्ब ऑफ लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम तथा एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग वर्ब तथा ऑब्जेक्ट के बाद होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रूल है। ये रूल जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कहता है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम तथा एडवर्ब ऑफ मैनर, अगर ये तीनों का प्रयोग हो तो वर्ब तथा ऑब्जेक्ट के बाद होता है। अब यहाँ हम वर्ब और ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। आई इनवाइटेड हिम हियर, आई इनवाइटेड हिम, यहाँ आई जो है सब्जेक्ट है, इनवाइटेड वर्ब है और हिम ऑब्जेक्ट है। इसके बाद अर्थात वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब का प्रयोग हो रहा। आई इनवाइटेड हिम हियर, ये हियर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मैंने उसको यहाँ आमंत्रण किया या आमंत्रित किया। ही रोट ए बुक लास्ट ईयर, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही रोट, वो उसने किताब लिखी पिछले साल, तो यहाँ पर भी हमने यही देखा, अंत में आता है। और ही ट्रीटेड मी लविंगली, वह मुझे बहुत ही प्यार पूर्वक ट्रीट किया। इस तरह से ये जो रूल हैं, इस रूल को याद रखना काफी आसान हो सकता है। और आगे एक और रूल को हम देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग वेरी तथा ऑब्जेक्ट के बीच नहीं होता है। इसको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, आई एडमिटेड फ्रैंकली माई मिस्टेक्स, यहाँ आई सब्जेक्ट, एडमिटेड वर्ब, फ्रीक्वेंटली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है और माई मिस्टेक्स ऑब्जेक्ट्स है। तो हम यहाँ रूल देखा कि एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग वर्ब तथा ऑब्जेक्ट के बीच नहीं होता है। यहाँ वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, इस दोनों के बीच में नहीं होगा मैनर वाला। तो अगला उदाहरण देखते हैं। आई एडमिटेड माई मिस्टेक्स फ्रैंकली, अंत में आया है, दोनों के बीच में नहीं आया है, वर्ब तथा ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आया है। आई एडमिटेड माई मिस्टेक्स फ्रैंकली, मैं अपनी गलती बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही क्लियरली एक्सेप्ट किया था। आई फ्रैंकली एडमिटेड माई मिस्टेक्स, आई फ्रैंकली एडमिटेड माई मिस्टेक्स। यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि या तो हम ऑब्जेक्ट तथा वर्ब के बाद करें या फिर पहले करें, इसलिए यहाँ पे हम बाद में किए इस सेंटेंस में, और इस सेंटेंस में हम पहले किए हैं आई फ्रैंकली एडमिटेड माई मिस्टेक्स। तो इस तरह से ये रूल यहीं पे खत्म होता है। और आगे हम चाहेंगे कुछ और रूल को बताने के लिए, लेकिन अगली क्लास में हम फिर देखेंगे। धन्यवाद।